also which we identified. It's environmental. It's also the type of the lifestyle. It's also the type of the things, the medications that you're taking, by the way. Like heavy doses of paracetamol can also cause your cancer. You never know about that. It can directly hit your kidney, and from kidney the blood supply go back to the heart way. So you never know what is coming to your brain. So this is what we are saying, that we need to have a proper self-awareness for everyone about the breast cancers, and this is how we have to educate them. I was not thinking only for launching a product. My vision is about that, how to educate everyone, like I will say, in a society for males and females both, how to have a self-awareness for certain type of diseases where the cure and treatment is available. And when you're getting a vaccine for a very cheap prices from governmental side, why you want to go for a chemo and immunotherapy which is very expensive? So कुछ गाइडलाइन होती है गवर्नमेंट, कोई भी मेडिकल का प्रोडक्ट आप लॉन्च करते हैं फिर कुछ गाइडलाइन होती है गवर्नमेंट्स की, क्या सब पे खरी उतरी है आपकी दवाई? हाँ जी बिल्कुल। हमने यूके में जब प्रोडक्ट बनाया था, हमने सबसे पहले वहीं अपनी सारी गाइडलाइंस की टेस्टिंग करवाई थी। आप सोचिए, अब वैक्सीन बना तो रहे हैं बट आपको एनिमल ट्रायल भी करना है। अब एनिमल ट्रायल्स 3 टाइप का होता है, छोटा लाइक माउस पे कर लिया, बड़ा पिग पे आ गया, उसके बाद हॉर्सेस के भी वो होता है। चिंपैंजीज एंड एप्स पे अब एनिमल ट्रायल्स नहीं होते क्योंकि बहुत रिस्ट्रिक्शंस आ चुकी हैं यूके में। यूएस में स्टिल भी चलता है। आपको हाँ जी, WHO के पास आई थिंक अभी हमारी एप्लीकेशन गई हुई है, बट आई थिंक वो भी अप्रूव कर देंगे क्योंकि उनके पास अभी कुछ माहौल थोड़ा ऐसा चल रहा है कि एप्लीकेशन पेंडिंग पे हैं। बट आई थिंक वो ऑलरेडी उनके पास है हमारी गाइडलाइंस। उन्होंने हमें बाकायदा कांटेक्ट भी करा था, हमें कॉन्ग्रेचुलेट भी करा है कि हमने ऐसा कोई काम करा है। एंड आई थिंक इतनी सारी चीज़ होने के बाद तभी हमें FDA 1 महीने में मिल गया। FDA लोगों को 18 महीने लगते लगाने में, हमें 1 महीने में क्लियरेंस मिली थी हमारे प्रोडक्ट और हमारी रिसर्च के बेसिस के ऊपर। हमने पेपर्स भी पब्लिश करे हैं, हमने आर्टिकल्स भी पब्लिश करे हैं, हमने बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से लोगों से काम भी करा है क्योंकि आप इतना बड़ा प्रोडक्ट बिना गाइडेंस के नहीं बना सकते। रिजल्ट कैसा है आपका? सर एनिमल ट्रायल 100% है, 100% एनिमल ट्रायल्स है हर एनिमल के ऊपर, और ह्यूमन ट्रायल में 98% की वेरिएंस है। 98% बहुत बड़ी चीज़ है, इंडिया एंड आउटसाइड बोथ, क्योंकि कॉन्टिनेंट वाइज हमने रिसर्च करी थी। मेरे सैंपल्स अभी भी इंडियन हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, फोर्टिस में, तो रिसर्च अभी वहीं पे चल रही है, अपनी रिसर्च प्लेसेस के ऊपर लिए हुए थे। एंड 98% बहुत बड़ा नंबर होता है। आपकी दोनों बातें बहुत चैलेंजिंग है। AI का आना मेडिकल में, हाँ जी, मुझे लगा फर्स्ट टाइम AI जो है मेडिकल फील्ड में है, जो आपने जिक्र किया है। नहीं, मेडिकल फील्ड में AI यूज होता है, लेकिन अभी जो आपने बताया ये हाँ पहली बार हो रहा है। वेल कितना चैलेंज था आपके लिए? हाँ जी, कितना चैलेंजिंग था ये सब चीजें कि कर पाएगा या इसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा? वेल आई थिंक जब हम ये सोच रहे थे, हमारा विजन वैसे ये नहीं था कि हम सीधा ब्रेस्ट कैंसर की वैक्सीन बना लेंगे। हमारे पास एक प्रोजेक्ट आया था, तो इसका एक स्टोरी यही है कि हमारे पास प्रोजेक्ट आया हुआ था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। तो वी वर वर्किंग विद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स एंड ऑल। तो उन्होंने हमें कहा था कि आप कुछ ऐसा कुछ कर सके कोलैबोरेशन के ऊपर जिससे यंग साइंटिस्ट थोड़ा प्रमोट हो सके। तो हम अपनी PhD कर रहे थे, 2nd ईयर की हमारी बात है। तो हम उनको आइडेंटिफाई कर रहे थे, वो लोग ब्रेस्ट कैंसर पे काम कर रहे थे पर उनका ट्रीटमेंट नहीं था, उनका एक ड्रग थी, उनको ड्रग बनानी थी अपनी वुमेन्स के लिए, एक ट्रायल टेस्टिंग के ऊपर। तो हम जब उसको एनालाइज कर रहे थे तो हमने ये देखा था इसके मतलब तब AI इतना प्रोमिनेंट यूज़ नहीं हो रहा था, तो हमने सोचा कि इसको एनालाइज करें कैसे। तो एनालाइज करते करते पता चला कि बॉडी में तो 1000 ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिससे हम उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं, रोक भी सकते हैं और उसको मैनिपुलेट करके कुछ और भी बना सकते हैं। तो हमने वो चीज़ें अपने सॉफ्टवेयर की, अपनी डेवलपमेंट की स्टेज पर लगाई थी उसके ऊपर। Can you speak about the potential impact of the vaccine on the breast cancer incident and the mortality rates in India? I would say mortality rates will be controlled with the help of breast cancer now, the vaccine basically. If you see around I'm not talking about India, I'm talking about around the globe at the moment. There are a lot of patients who have a breast cancer vaccine who have a very down mortality, because once you get cancer and have 5 injection of chemotherapy, your body immune cells will be very low. Plus you're going to be also have a hair loss, but also have a other type of diseases prominent for yourself. So this is what we are also talking about, that like the mortality rate will be controlled in such a sense that we are also promising on one more thing, that 10 years life expectancy will be increased for women who have a cancer, and you will not get breast cancer again. Once you have it, you won't get it again. Precaution vaccine, of course, you need to have after 2 to 3 years again for that thing. But once you are cured with this vaccine, you're not going to be having any breast cancer again in the body for the women. I'm specifically talking about that. बीमारी इतनी खराब नहीं होती है, लेकिन उसका टारगेट होता है हर हॉस्पिटल में। हाँ जी, हाँ जी। बीमारी नहीं थी इतनी बड़ी, लेकिन उसका टारगेट था कितना आपको बिजनेस करना है। हाँ। आपको लगता है कि इंडियन या फॉरेन के डॉक्टर जो करोड़ों रुपए खर्चा करके डॉक्टर बनते हैं, फार्मा कंपनी है बड़ी-बड़ी, वो आपको आगे आने देंगे? क्योंकि बंद हो जाएंगी वो। अगर आपकी दवाई से इलाज हो जाएगा, तो कीमोथेरेपी है 20 लाख, 25 लाख, 40 लाख का इलाज कौन कराएगा?
वही तो डिस्टर्ब करना, वही मुझे लगता, देखो अब नया प्रोडक्ट मार्केट में आएगा, कॉम्पिटिटर्स तो बहुत सारे हैं, तो कॉम्पिटिटर्स को ख़त्म करने के लिए तो हम भी अपना प्रोडक्ट ला रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि लोगों का खर्चा कम हो, हम तो कह रहे हैं कि लोगों का खर्चा कम होना चाहिए, क्योंकि वैक्सीन से हमारा काम तो हो ही रहा है। इलीगल जो बिजनेस हो रहा है, देखिए मैं कहता हूँ कि कीमोथेरेपी का खर्चा है, मशीन लगाने का खर्चा है, आपका बेड का खर्चा आ रहा है, और भी हज़ार खर्चे होंगे, फार्मेसी से दवाइयाँ हो रही हैं, कॉन्टीन्यूस ट्रीटमेंट चलता रहेगा, डॉक्टर्स की अपनी फीस है। अब बट हम उसको एज अ ट्रीटमेंट लेकर के, कॉज लेकर चल रहे हैं, तो आई थिंक थोड़ा सा तो फ़र्क कहीं ना कहीं पड़ेगा। Sir, lastly I want to ask. Let me ask you one more thing, sir. Normal जो ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट है, उसमें कितना खर्चा और आपका ये ट्रीटमेंट के लिए कितना खर्चा लगेगा, ये अगर थोड़ा आप क्लियर कर दें, क्योंकि आई थिंक पैसा सबसे बड़ी चीज़ फैक्टर करता है। आई थिंक जैसे आप देखिए कि जो ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट, मैं कहता हूँ कोई भी कैंसर का ट्रीटमेंट है, उस पर करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। डिपेंड करता है हॉस्पिटल कौन सा है। आप मैदानता में चले जाइए, आपको तो और पैसा लगेगा उसके ऊपर, डॉक्टर्स महंगे हैं, बाहर का स्टाफ है, बाहर की मशीन्स हैं। मेरी वैक्सीन बनी है 1000 रुपये में, मैं गवर्नमेंट को दे रहा हूँ, गवर्नमेंट फ्री कर रही है, तो पब्लिक को तो अच्छा खासा इलाज मिल ही रहा है उसके थ्रू। तो वो डिपेंड उस पर करता है हम कितनी अवेयरनेस कॉज करते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि ऑलरेडी स्टेगनेंट केमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी तो है ही, हम तो उसको ख़त्म करने पर लगे हैं। कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, जितनी भी थेरेपीज़ होती हैं, वो बॉडी में और भी डिसीजेस प्रोमिनेंट करवा देती हैं, जिससे हम ये नहीं चाहते कि अगले बंदे को उसके लिए हॉस्पिटल जाना पड़े। आप अपनी बीमारी का ट्रीटमेंट करा रहे हो तो दोबारा दूसरी बीमारी भी हो सकती है बॉडी के अंदर। ऐसा नहीं कि ख़त्म हो गया तो आपको कुछ नहीं होने वाला, आपका इम्यून सिस्टम तो लो हो ही चुका है, तो आप सोचो आपको क्या क्या फेस करना पड़ेगा उसके बाद। आपने एक चीज़ का हम महिलाओं में भी होता है और हाँ, मेंस में भी होता है। में अगर होगा तो कैसे पता चलेगा क्या? मेंस का ट्रीटमेंट का प्रोसेस थोड़ा अलग है, क्योंकि हार्मोन लेवल अप डाउन होता रहता है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन दोनों महिलाओं में भी होते हैं और मेल्स में भी होते हैं, बट डिपेंड करता है कि कितनी प्रोडक्शन उसकी हो रही है, और उसको टेस्ट करने का तरीका वही है जो महिलाओं का होता है। एग्जैक्टली सिमिलर प्रोसेस है, बट हम उस पर हार्मोन टेस्टिंग करवाते हैं मेंस के लिए। मेंस को पता नहीं लगता, उनके लंग्स पे सीधा इफेक्ट आ जाता है, और वुमेन्स का तो डॉक्टरों का आपका सोशल मीडिया पे आप ये चीज़ डालते होंगे, सीधी सी बात है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या रिएक्शन आता है? हमें वही रिएक्शन, कैसे कमेंट आते हैं आपको, नेगेटिव पॉजिटिव? देखो आते थोड़े से दोनों सेंस पे हैं, क्योंकि इट्स लाइक समथिंग न्यू, तो विश्वास कराना बहुत मुश्किल होता है। एक नई कंपनी के लिए, एक नई साइंटिस्टों के लिए, ऑफकोर्स मार्केट बढ़ रही है तो आप विश्वास कराने में लगे हैं उनको, तो ऑफकोर्स क्रिटिसिज्म तो थोड़ा मिलता है, बट धीरे धीरे जैसे हम अपनी और पब्लिसिटी, हम अपने और प्रचार करते हैं मीडिया के थ्रू, या लिंक्डइन पे डालते हैं, या अपनी प्रोफाइल्स पे डालते हैं, या हम सेमिनार कराने जाते हैं जब अपने। I have a lot of seminars going on in US and UK at the current moment, where I'm promoting my own vaccine, my own company, to come in the UK market with the doctors that we can do together something on a large scale. So I think it's a mixed response, but I think after certain years, certain months, it's gonna be like fixed. Like we could be like the competitors for Serum Institute also. I believe that, because they also started with some different vaccine, but then today's they are biggest world manufacturer. So we also have the same vision that we can match their spirit about that. Criticism is there, but I think I've taken a very positive way, and same for Dr. Rios. We take criticism in a because it's a very sporty way to take it, to activate something and to drive our thirst for making this beautiful products for the company. Apart from that, I can say today that we also got a patent for kidney cancer, and we have applied for the prostate cancer. So I think we have a lot of line of R&D products going on. Concept is same, is a precaution and a cure, but we are launching it on a very different standing markets. So India will be receiving this vaccine soon, from I think January 2025, what we are aiming for. But UK and other parts of the world is going to be getting from July 2024 this year. So lastly, I want to ask, what is the effect while treatment is going on, after effect of the treatment to the patient? Well, after effect, they're purely cured. They have a good immune system. This is what, because I think for phase 2, I was there in the hospitals when the injection treatments were going on. We tried both. On stage 1 to stage 3, we tried on both these things. And I think immune response is boosting up very highly and rapidly. This is what we want to have. Because if you can have a power of treating your own body by yourself, you don't have to rely to anyone. Of course, you will go to doctor to get a normal checkup, regular checkup. That should be there. We also provide that. We also want to have that. Doctors should not have any problem. They should collaborate with us on a different scale of the market. But it depends upon that how they want to have this strategic partnership collaboration with us. Apart from this, that side effects are not there. So I think this is also going to be curing your other type of like you can get easily cold, you can get easily fever. This is going to help you for building your immune system. It's not going for the cancer, it's also going for the whole entire body now.
So you have a good white blood cells production in the body. You have a good immune cells production in the body, the beta cells and the T cells. You don't have to go anywhere. You have it in your body by yourself now. You can treat by yourself easily for this. लास्ट क्वेश्चन, one more thing. एक चीज, अगर आपको एक पेशेंट दिया जाए, प्रैक्टिकली आप उसको अलाउ करेंगे दवाई देना, भी दे सकते हैं? दवाइयाँ तो वैसे भी अभी दी जाती हैं कीमोथेरेपी के साथ साथ. आप अपनी तरफ से आपको इतना अलाउ? हम तो कहते हैं कि वैक्सीन लग गई, आपको जरूरत ही नहीं है. आप 21 दिन में ठीक हो जाओगे. आपकी जो बनाई है हाँ जी. 1000 रुपए वाली, तो उससे 10 दिन में ठीक हो जाएगा? 10 दिन में नहीं सर, स्टेज पे डिपेंड करता है. स्टेजेस कैसे जा रही हैं. अगर स्टेज 1 है तो महीना 1.5 महीने में आप क्योर हो जाएंगे. लेके चलते हैं, बिल्कुल क्योर हो जाएंगे. 110% पे क्योरिटी आएगी आपसे अगर आपको. मिलना चाहे तो ऑनलाइन आप बताइए कैसे आपसे मिल सकते हैं? वैक्सीन भी लॉन्च होगी जुलाई Launch होगी जुलाई लॉन्च में। करें सर? यूके में जुलाई में लॉन्च हो रही है. इंडिया में? इंडिया में नेक्स्ट ईयर जनवरी 2025 अर्ली. Next year, अच्छा, हाँ जुलाई जी, में। जनवरी में. Yeah. तो थैंक यू सर. Done. थैंक यू. Anyone? Thank you. Introduction, and then both of you. Okay, so my name is Dr. Arun Jaitley. I am the CEO of the Genetics Research Limited, and my background is that I did a PhD in biomedical engineering from Queen Mary University of London, and together we formed a company, and we launched a new product in the market called Bridgex for breast cancer vaccine. And Yeah, so my name is Dr. Alejandro Rios. I also studied in Queen Mary University of London. I did a PhD back then on medical engineering using artificial intelligence. So my whole background it's been like around on computer science, and I'm currently the CTO and Chief Financial Officer of Genetics Research, which Saran, Dr. Arun already mentioned. Like it's the company that created the Bridgex breast cancer vaccine. So starting with you, what makes this vaccine unique compared to existing treatment for the breast cancer? So you, sir. well, I think it's a unique treatment in a sense that because we are eradicating the chemotherapy, immunotherapy, hormone therapy, whatever therapies are there in the country at the moment. So let's say that hormone therapy, targeted therapies, we are just eradicating with a single dose of the vaccine. So vaccine is basically going to be increasing the immune response for the body in such a sense that you don't have to go for like very expensive high rated treatments. You can just have a single dosage of a vaccine to treat your disease. So it's a precaution and a cure both at the same time, which is like beautifully created in the laboratories with the help of Dr. Alex software, because we studied a lot of oncogenes and cancer cells in the body, and we identified that it can be treated very easily just with a single dose of the vaccine, like how COVID vaccine came in the India, how diabetes vaccine today launched in the India. So that's the same concept. It is eradicating all the treatment pathways just for a single dosage of the vaccine for all the stages of cancer, stage 0 to the stage 4. All stages have been cleared with this type of things. How effective is the vaccine in preventing or treating breast cancer? So you please. How Yeah, so basically currently it's a 99.9% for preventing breast cancer, and also for curing the breast cancer it's on the same scale of percentage. are there any side effects or risk associated with the vaccine? Well, I would say there is no side effects because I personally have tested all the things, and I did a successful animal trials with the help of Dr. Rios in the NHS UK. That's one of the largest government bodies for the hospitals. And I think that currently when we're doing a phase 1 and phase 2 clinical trial testing, there were still no side effects would be found as other treatments have it. So my vaccine that we created is zero side effects, which we claim about that and which we have tested report about that thing. In the UK currently is a phase 3 going on the very critical ICU patients at the moment, and I think that hopefully it will be passing the same stages as phase 1 and phase 2 is doing. So there is it's a zero side effect vaccine because working for the immune response. Being an Indian, Yeah. Indian को आपने कुछ टीचर्स किया, आपने देखा है हमको महिला को कहीं कुछ जैसे आपने टेस्ट के पहले कुछ हाँ जी। वैक्सीन बनाने से पहले कहीं कुछ करना पड़ता था, इंडियन को कुछ किया? हाँ जी, जो मेरी जो वैक्सीन बनी है वो सब सारी के सारी महिला को देख के बनी है. हमने एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन को टारगेट नहीं करा. हम लोगों ने सारे के सारे जितनी भी पॉपुलेशन आती है वुमेंस की, सारे के 7 कॉन्टिनेंट्स में हमने उसको टारगेट करके वैक्सीन बनाई है. तो आई थिंक ये एक यूके रिस्पॉन्स पे नहीं जाती, ये पूरे के पूरे वर्ल्ड वाइड जा रही है. तो हर वुमेन के जेनेटिक्स अलग होते हैं, तो हम लोगों को उसको टारगेट करके वैक्सीन अपनी वाले बनाई है. तो और ऐसा नहीं है कि वुमेन्स में ब्रेस्ट कैंसर होता है. ब्रेस्ट कैंसर इज ऑल्सो इन मेन्स. So yeah, in USA 500 men each year gets breast cancer. So it's very prominent because hormone सेम ही है बॉडी के अंदर. तो हम लोगों ने दोनों को टारगेट करके बनाएंगे, बट अभी सिर्फ लॉन्च सिर्फ विमेंस के लिए हो रही है. मेंस के लिए आई थिंक नेक्स्ट ईयर हम कुछ करेंगे उनके लिए भी फिर. इस बिकॉज आई थिंक यहाँ पे केसेस थोड़े सिवियर चले जाते हैं, ट्रीटमेंट थोड़ा सा महंगा हो जाता है. तो हम यही चाहते थे कि इंडिया में जब हम लॉन्च करें तो वो ज़ीरो इफेक्टिव कॉस्ट पे लॉन्च हो, जिससे
सारे वीमेंस को सब कुछ मिले, उनको प्रिकॉशन भी, इंजेक्शन भी मिले साथ साथ में, पर उनको उसकी सेल्फ अवेयरनेस भी हो जो हॉस्पिटल्स नहीं कर पाते। तो हमारा वही सारा था, उसके ऊपर हमने सोचा था कैंपेन में चलाने के लिए। ये बात है प्राइस की। हाँ जी। कि हमारे यहाँ पे कहीं पुअर भी है तो प्राइस। देखिए, मेरा मानना ये है कि मैं अपनी वैक्सीन बना करके गवर्नमेंट को दे रहा हूँ, तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी आगे कि उसको उनको कितने पे देना है। मेरा यही होगा कि सबको फ्री में मिले जितना हो सके, मेरा यही है कि सबको फ्री में मिले। गवर्नमेंट डिसाइड करे, रिसर्च अपने कैंपेन्स वो प्रोवाइड करें, एंड आगे के आगे जितने एनजीओज़ हैं, जितने सेमी गवर्नमेंटल हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, सबको वो फ्री में लॉन्च करे। मेरा आइडिया यही है। मैं कोशिश यही करूँगा कि आगे गवर्नमेंट को भी पिच हो सके, बट देखते हैं क्या करती है गवर्नमेंट फिर आगे। इंडिया में कहीं जैसे इंडिया लॉन्च करने से पहले आपको कई चीज़ें करनी पड़ती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पूरे हुए या सब कुछ पूरा हुआ है। आई हैव FDA licenses, I have Coffee Press from Mexico, I have MHRA, I've already applied for DCGI जो ट्रक कंट्रोलर इंडिया के हैं। तो मेरा ऑलरेडी फेजेस क्लियर हो चुकी हैं, I'm just awaiting for my license confirmation। जैसे वो हो जाएगी, इंडिया मार्केट में भी लॉन्च होना शुरू हो जाएगा। So I already have an order from Indian hospitals, I'm just awaiting the confirmation from the DCGI to get me the license after that then। And how unique this is as compared to other vaccine or something there in the market? Like how unique your product is like? Well, I think this is something simple, right? Like you guys came here for getting to know and awareness about the breast cancer. So आपके सामने अभी तक कोई प्रोडक्ट ऐसा लॉन्च हुआ नहीं जो कैंसर की वैक्सीन बना रहा हो। बनाते हैं कंपनीज, पर 50% 40% तक का रेशियो रहता है, और हमारी कंपनी कह रही है कि हम 90% से ऊपर के हम टारगेट करा सकते हैं, हम उसको थेरेपी दे रहे हैं। एक या दो चीज़ें हो जाती हैं जिसमें हम अपनी कमी पेशी पूरी करने की कोशिश करने पर लगे हुए हैं, बट ये वैक्सीन इतनी यूनिक इस वे में है क्योंकि ये बॉडी को ही टारगेट करके उसको कह रही खुद अपना रेप्लिकेट करके उसको ख़त्म कर सके डिजीज़ को, जो बाकी वैक्सीन नहीं करती हैं। बाकी वैक्सीन का काम है एक प्रिकॉशन देना, हम तो क्योर भी दे रहे हैं साथ में वैक्सीन को, तो थोड़ा इसमें डिफरेंस आ जाता है। सो एज अ प्रिकॉशन एंड अ क्योर इन अ डिफरेंट सेंस, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पीस ऑफ अ वैक्सीन which has been targeting all the different treatments which we can know, which we already know about the research type of things. So 8 target is in single dose, and stage by stage dosage अलग हो जाती हैं। जैसे stage 1 में you have only 1 dose, stage 2 1 dose, stage 3 and 4 depends upon the how critical the patient is, because repeat chances भी आ जाते हैं ब्रेस्ट कैंसर में। ऐसा नहीं कि कैंसर एक बार हो गया, आपने कीमो करा लिया तो दोबारा नहीं हो सकता है, बट उसका कितना हो सकता है, कितने चांसेस हैं, हम अपनी वैक्सीन से उसको क्योर करने की कोशिश करते हैं। What is the role of AI in this vaccination? Well, the role of AI, it's quite actually, I could say it's a little bit simple, but it's actually not that simple. We involve AI in all the whole process or the research or how like certain components of interactions with mRNAs and microRNAs interacts in the body. So using this data that is available right now in the world, because we're living in an era where data is being gathered for every patient, like in the genes and genomes, we use this data to train like these novel models that are out there for the AI, like these things like large language models, which is something like ChatGPT uses. There are some other like convolutional neural networks that are very well known in the research field to help in studying the background of the biology of the data. So combining these old technologies, we will be able to like we have been able to create this vaccine in the whole process of the research of it, how it's impacting the body, how certain genetic systems have been impacted. We can like predict all the previous work for that it's been made from the vaccine right before it, and then tested directly in the lab. So AI has been heavily used for the development of this first vaccine. And right now we're at such a point that we have created this protocol of mixing of AI and biology together, that now we can repurpose all the AI background that we have developed for the whole process and target for different other diseases. So it's been like a very crucial thing, because in the past, as you might know, it's been doing like trial and error. Now we can do it also trial and error, but it's been done by a machine. So it make the process like way shorter. And living in this era where data is getting in very heavily, then we can actually move forward and developing the things way more faster, which this is what happened with the breast cancer vaccine that we have currently at the moment. We heavily use all the data that Dr. Aaron produced in the labs, data that is available out there for each country. And this enables us to
use AI in a very crucial way for the development of this. Well, I would like to add something on this. Like, as he's being little humble here, I think when we started the production for this, when we thought about that we're going to be doing a breast cancer vaccine for the whole world here, so we used to like ask for the tissue samples, which is very important to start the research about it, because there are already a lot of papers published by USA, UK, New Zealand. There are a lot of heavy good scientists about that. But we researched 15,000 genes, 45,000 proteins. Each sample is different. So we, and his software, his AI analysis helped me to understand the dynamics of the human body to make it in the laboratory purposes, because I have to replicate the same things in my laboratory also to publish out a good product for the market. So I would say all the credit goes to him for the AI analysis, because it was only he and me together to start something in the initial basis of that. Today we have a big team of the scientists working on different protocols and different products also, but initially studying 15,000 genes, doing everything manually by hand, it's very difficult task. 45,000 proteins and what is happening and what the genetic functions will be, बहुत डिफ़िकल्ट होता है. तो आई थिंक इसका सॉफ्टवेयर उस काम में इसलिए आ रहा है क्योंकि वो हमें एनालाइज करने भी हेल्प कर रहा है, बट हमें आगे भी बता रहा है कि वो टारगेट एग्जैक्टली ब्रेस्ट पे हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. आपने वैक्सीन तो लगा ली, आपको क्या पता वो एक्चुअली ऑर्गन पे जा रही कि नहीं जा रही है, वो कहाँ जा रही है हमें पता ही नहीं है. इसके सॉफ्टवेयर से एटलीस्ट पता तो चल रहा है कि एग्जैक्टली कहाँ जा रही है, प्रोटीन पे टारगेट हो रहा है. और 7 दिन के बाद, जब वैक्सीन लगने के 7 दिन के बाद आपको तो दोबारा हॉस्पिटल विजिट करना पड़ेगा. आपको पता लगना शुरू होगा स्टेजेस कितनी क्लियर हो रही है, कितनी आसानी से प्रोटीन्स उसके बन रहे हैं, और सेल्स कितनी जल्दी, कैंसर वाले सेल्स कितनी जल्दी मर रहे हैं, ट्यूमर ग्रोथ कितनी ख़त्म हो रही है. इसके सॉफ्टवेयर ने मुझे ये स्टेप में बहुत हेल्प करा था जब मैं ऑफिशियली वो काम कर रहा था. अभी भी थोड़ा बहुत काम चल रहा है. आई थिंक प्रॉपरली वो लॉन्च हो जाएगा बाय जुलाई, क्योंकि पेटेंट्स हमारे पास हैं, ट्रेडमार्क्स हमारे पास हैं, गवर्नमेंट ऑलरेडी अप्रूव कर चुकी है. बट हमारी तरफ से हम चाहते हैं कि मतलब पेशेंट्स को कोई दिक्कत ना आए, तो जितना हो सके परफेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं उस चीज़ के ऊपर हम. And what about even an individual having not a breast cancer disease or something like that? Commoners can get that vaccine? Of course, it's like for everyone. All the women, I would say, has to get a breast cancer vaccine. It should be necessary for them. I think there was a vaccine for HPV also. Like a lot of women were taking HPV vaccine in a certain. We want the same thing, that all the women should have a precaution for breast cancer. You never know, or I never know when other person can have it. I have some diseases in my family also for breast cancer. So that's also very like a reliable situation that I want that all the ladies in my house and also other ladies should be safe for that. Because like, I don't know if you visited cancer hospital wings or not. It's very difficult to see women sitting on a dead bed and asking that I should have one more life to live for that. So we inquired that thing, that it should be a mandatory for everyone to get a breast cancer vaccine once in a lifetime. And then for cure purposes, we already have a vaccine. The same vaccine working on both the purposes over here. So it's very mandatory to get everyone, because for men's also in the later run. We're going to launch a product for the men's also, but right now it's women centric basically. Are there any misconception about breast cancer or treatment that you would like that? There is misconception in the society regarding the disease? Well, there are a lot of misconceptions. People have a misconception that they won't be able to get it. Only smoking and drinking is basically a cause for the breast cancer, any type of cancer basically. And I would say that smoking, drinking, stress is not the factor. There could be other factors also.